हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हर जगह एक ही चर्चा है कि जींद का विजेता कौन बनेगा। जींद में जो उपचुनाव हुआ है उसके बारे में हर जगह बात यही हो रही है कि यहाँ से एमएलए कौन विधायक चुना जाएगा। और जो परिणाम सामने आए हैं, जो अनुमान सामने आए हैं, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर 5 प्रत्याशियों का मुकाबला था। 5 राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार मुख्य तौर पर उतारे गए थे। हालांकि और भी आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन मुख्य बात जो हो रही थी, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलने की संभावना थी, यही 5 उम्मीदवार थे। इन 5 उम्मीदवारों में जो 5वें स्थान पर आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो हैं इंडियन नेशनल लोक दल के उमेद सिंह रेडू। उमेद सिंह रेडू हालांकि स्थानीय उम्मीदवार थे, इस बात की बहुत चर्चा भी हुई। कंडेला खाप से, वो जिसे रेडू खाप कहा जाता है, उससे भी वो जुड़े हुए थे। उसके बावजूद भी वो स्थानीय मतदाताओं को साध नहीं पाए और वो रह गए हैं 5वें स्थान पर। जो अनुमान लगाया जा रहा है उन्हें वोट मिलने का, वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 से भी कम वोट उनको मिलने जा रहे हैं। इस तरह से उमेद सिंह रेडू की से जो उम्मीद थी इंडियन नेशनल लोक दल को, और जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने उन्हें स्थानीय उम्मीदवार कहकर उतारा था, वो उम्मीद अब धूमिल पड़ती जा रही है और उमेद सिंह रेडू को 5वां स्थान मिलना तय माना जा रहा है। चौथे स्थान की बात करें तो राजकुमार सैनी की लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार आश्रय शर्मा को चौथे स्थान पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो वोट कटुआ उम्मीदवार थे, जिनके बारे में ये चर्चा थी कि ये उम्मीदवार फलां उम्मीदवार के वोट काटेगा और उसे नुकसान पहुंचाएगा, उसे जींद के लोगों ने दरकिनार कर दिया है और बहुत ज़्यादा उनको समर्थन नहीं दिया है वोटों के रूप में। हालांकि उनका चुनाव प्रचार बहुत अच्छा था। राजकुमार सैनी खुद डटे हुए थे, बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए, रोड शो किए गए, लेकिन इस सब का बहुत ज़्यादा लाभ जींद की जनता से नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। और चौथे स्थान पर अनुमान लगाया जा रहा है कि श्री शर्मा लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी के रहेंगे। जो उन्हें वोट मिलने जा रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें 10-11 हज़ार वोट मिलने की संभावना है। अब हम बात करते हैं तीसरे स्थान की। तीसरे स्थान पर जो आने वाले उम्मीदवार हैं उनके बारे में लगभग लोगों की राय एक ही है कि ये उम्मीदवार होंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हालांकि बहुत बड़ा धमाका किया था यहाँ से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करवाकर, और जिस तरह से सभी कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर उनका समर्थन किया था, उससे लगता था कि वो भी बाजी मार सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत देर से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया और यहाँ के लोगों के मन की था पाने में वो कामयाब नहीं उस तरह से हो पाए। हालांकि उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत लोगों तक पहुंचकर अपनी बात को मनवाने में वो कामयाब भी रहे। इसी की बदौलत उन्हें जो वोट मिलने जा रहे हैं वो लगभग 20,000 के करीब वोट मिलने जा रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को पहले और दूसरे नंबर की दौड़ तक नहीं ले जा पाए हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका स्थान तीसरा रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार की। दूसरे और पहले उम्मीदवार के बीच में बहुत तगड़ी रस्साकशी है, बहुत करीबी मामला बताया जा रहा है। ऐसा मामला कि जैसे बिल्कुल कुछ 100 वोटों के अंतर से पहले और दूसरे नंबर का निर्णय हो जाएगा। लेकिन 2 नंबरों पर जो उम्मीदवार हैं वो हैं जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। इन दोनों में बहुत करीबी मामला फंसा हुआ बताया जा रहा है। लगभग सबकी यही राय है, जितने भी राजनीतिक जानकार हैं या आम जन भी हैं जींद के, उनकी ये राय है कि इन दोनों में ही टक्कर है और इन दोनों में से पहले नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार में कुछ 100 वोटों का अंतर भी हो सकता है या 1,000-2,000 वोट के अंतर से जीत हार हो। ऐसे में अभी भी असंभव बना हुआ ये कहना कि पहले पर कौन होगा, दूसरे पर कौन होगा। लेकिन फिर भी अगर 19-21 की बात करें
तो दिग्विजय सिंह चौटाला को 21 बताया जा रहा है। उसका आधार ये है कि उनका जो चुनाव प्रचार था, जो उनका चुनाव का प्रबंधन था, वो बहुत बेहतर था, हाईटेक था। इसी करके ये माना जा रहा है कि वो 21 हो सकते हैं। हालांकि कम उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भी नहीं थे, क्योंकि पूरी सरकार उनके साथ लगी हुई थी और वोटों का जिस तरह से ध्रुवीकरण करवाया गया अंतिम समय पर आकर, उससे भी वो बहुत मजबूत हैं। इस तरह से ये मिस्ट्री सॉल्व होगी 31 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए, तब हम आपके साथ साझा करेंगे फिर से कौन किस जगह पे है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर, लाइक कीजिए हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर भी हम